अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरजू शेख। आप सभी लोगों का मोहम्मद आरजू शेख यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद और लक्ष्य सिर्फ यही है कि अभी बिहार का विधानसभा का चुनाव है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, क्योंकि इतने दिनों में चुनाव के दरमियान जो हमने स्टडी की है, यानी कि जानकारियाँ ली हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि इस बार जो फिजा है वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। और तेजस्वी जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री बनने का चेहरा हम लोगों के बीच में शो किया जाता है। तो हमारा मानना ये है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के तो ये सब कुछ बदल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी अपने अपने स्तर से सही करते हैं, बशर्ते जनता उन्हें एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो तो जनता का अपना निजी पर्सनल मामला है। अगर काम सही से नहीं करेंगे तो ये हम लोग जानते हैं कि हर आदमी को हम लोग अगर आज बिठा सकते हैं सत्ता में तो कल उखाड़ फेंक सकते हैं, क्योंकि 5 साल का ये सिस्टम है, हम आप जानते हैं। खैर, इस चीज़ों को छोड़िए। अभी जो मेन टॉपिक है जिस पे हमारा बात करने का मकसद है वो ये है, क्योंकि नीतीश जी 15 साल यहाँ पर राज किए बिहार में। हम लोगों को एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जातिवाद का बहुत कम मामला हुआ और सब लोग बहुत अच्छे से मोहब्बत से मिलजुल करके रहते थे। लेकिन इसी दरमियान जनता की तकलीफ़ कुछ ना कुछ तो हुई होगी, इसीलिए आज एनडीए की सरकार को नकारने का काम कर रही है जनता। तो इसमें ये सामने आया कि इन्होंने जो कहा कि सुशासन बाबू का दर्जा इनको मिला, बाहुबली को अंदर कर दिए, बहुत सारे अपराध को हमने कंट्रोल कर लिया, ये बात सही है, उन्होंने करा। लेकिन कब? जब उनकी सरकार बनी तब। और उसके बाद जब काफ़ी दिन हुआ, एक बार के बाद दूसरी बार सरकार बनी, तो उसमें उन्होंने काम नहीं किया। और अभी अगर देखा जाए तो आप किसी से भी, पूरे बिहार के किसी भी व्यक्ति से, गरीब हो अमीर हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, किसी से भी आप पता कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचारी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो बिहार में है। चाहे वो आप थाने में चले जाइए या ब्लॉक में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, मतलब सरकारी कोई भी संस्था में चले जाइए, आपका कोई भी काम बगैर पैसे दिए हुए हो ही नहीं सकता। ये तो 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अभी जैसा कि फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ, जहानाबाद अरवल गया में चुनाव हुआ, तो वहाँ से रिपोर्ट ये आई कि आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह निशान था, लालटेन छाप, उसके बटन को ख़राब पाया गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग का काम होगा, बल्कि इसकी निगरानी में जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन लोगों का काम होगा। खैर, ये चुनाव आयोग समझे, हमें इससे क्या लेना देना। दूसरी बात यह हम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी दशहरा पूजा हुआ है, सारे हिंदू भाई ने त्यौहार मनाया और मनाना भी चाहिए, सारी जातियों का अपना अपना त्यौहार है। तो इसमें हमने देखा मुंगेर बिहार का, क्योंकि उसमें जब लास्ट दिन था दशहरे की 10वीं थी, उस दिन वो जा रहे थे, तो इस दरमियान भाषण के दरमियान जब सारे लोग इकट्ठा होकर के मूर्ति को ले जा रहे थे, तो इस दरमियान बिहार पुलिस ने उसके ऊपर आक्रमण किया, लाठीचार्ज किया। किस लिए किया ये तो सामने नहीं आई बात, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जो देखा वो हमारा कहना कि ये गलत हुआ। अब आ जाते हैं चौथी बात पे। तो चौथी बात भ्रष्टाचारी का हमने आपको मिला जुला करके बता ही दिया। अब तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो इसमें जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं हमारे बिहार के, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया हम लोगों को कि मैं वित्त मंत्री हूँ, इसके नाते मैं जानता हूँ कि 10 लाख रोजगार हम तो क्या किसी की भी सरकार नहीं दे सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जो श्री नीतीश कुमार जी है, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का मतलब है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही ये मैनिफेस्टो जारी होता है भाजपा बीजेपी की तरफ से कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम क्या समझे इस बात से, क्या संदेश मिलता है हम लोगों को कि ये भाजपा सेंट्रल में हो या कहीं भी हो, भाजपा प्रदेश का जो भी प्रदेश है उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ चल रहा है जहाँ भी उसकी सरकार है। और भाजपा के टोटल मुद्दे सिर्फ चुनावी टाइम पर दिखते हैं, और ये बाद में बोलते हैं वो तो जुमला था, ये था, वो था, बोल करके लोगों को तबाह करते हैं। यानी कि झूठ है, इनकी बात पे यकीन करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं होगी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखते हैं कहीं कहीं से हम लोगों को मैसेज आता है, जो हमारे बीच में ही कुछ अलग अलग पार्टी के लोग रहते हैं, ये लोग एक दूसरे को जाति धर्म के प्रति नफरत करके एक दूसरे से लड़ाते झगड़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से यही कहना है कि अभी का जो चुनाव होना है और हो भी रहा है कई जगह, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो सब अमन शांति से अपना अपना मतदान दें। वोट देने का सब लोगों को अधिकार है, लेकिन
दंगा करके, झगड़ा करके, लड़ाई करके या किसी को उकसा करके देने का अधिकार नहीं है। सब लोग अच्छे से दें और सब मिलजुल करके रहें। यही हम लोगों का जो अमन शांति का पैगाम है, जो शुरू से चलता आ रहा है, यही पूरे बिहार में फैलना चाहिए। और हम लोग तो ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा जो पर्सनल स्टडी किया हुआ है, जो सर्वे किया हुआ है, उससे मैं बता सकता हूँ कि इस बार महागठबंधन की सरकार 100% बनेगी। बट अगर इसमें जिस तरीके की अभी खामियां निकल रही है कि बटन कहीं काम नहीं करता, तो कहीं पोलिंग एजेंट बदमाशी करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती वोट दिलाते हैं, कहीं कहीं ऐसा वाकया आ रहा है, अरवल जिला से आया कि वहाँ किसी को भी वोट दे रहे हैं तो कमल छाप का ही छप रहा है पर्चा। तो ये सब जो फ्रॉड हो रहा है, इसके कारण कुछ सीटें वो ले आए तो ले आए, लेकिन 101% हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बिहार प्रदेश में इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और बनना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी महागठबंधन में 3-4 पार्टियां हैं, ये सब ठीक ठाक विचारधारा की पार्टियां हैं। और इससे पहले लालू प्रसाद भी अगर मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम में भी विकास कम हुआ, लेकिन जाति पाति का और ये धर्म को लेकर के कोई भी आंदोलन या कोई भी मसला या दंगा फसाद नहीं हुआ। तो इसको लेकर के हम लोगों का मानना है कि बस हम लोग ईमानदारी से वोट करें और इसको जिताएं। और लास्ट बात जो कहना चाहते हैं आप लोगों से वो ये है कि बिहार में स्कूल तो बहुत जगह बना नीतीश कुमार की सरकार में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बना, जिन्होंने जो काम किया वो हम मानते हैं, लेकिन इस दरमियान जितने भी स्कूल बने हैं आप नज़र उठा करके देख लीजिए। अगर 1 लाख अगर आप पूरे बिहार के शिक्षक का अगर आप सर्वे करते हैं या 10,000 का, तो उसमें से 2,000 ही जेन्युइन पाए जाएंगे, बाकी सब फर्जी। और या तो फर्जी नहीं, जेन्युइन भी है तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है, पैसे के दम पे, पैरवी के दम पे उनको जॉब मिला है। तो ऐसे शिक्षक को भी बाहर करना चाहिए और बिहार की जो शिक्षा है उसे अच्छी करनी चाहिए। इसी वजह से हमारा प्रदेश और हमारा देश बाहर की दुनियाओं में नाम रोशन करेगा। और आप जैसा कि जानते हैं पूरे भारत को जितने भी लोग चलाते हैं अधिकारी, वो ज़्यादातर बिहार से ही IAS हो, IPS हो या अन्य प्रकार के जो भी अफसर हो, जो पदाधिकारी हो, वो ज़्यादा बिहार से ही होते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करूंगा। इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के अलावा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा, लाइक तो आपके ऊपर है, अच्छी लगे तो कीजिए और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अगर हम आपको वाकई हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप एक काम सिर्फ कीजिएगा कि हमारी वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड करें यानी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों।